Assalamualaikum guys, I'm Manu Wasim. I hope that you all are fine. In this video, we discuss about chapter 1, matrices and determinant. In this video, we all cover the topics, order of a matrices and equal matrices. Firstly, what is order of a matrices? The number of rows and the number of columns tell us about the order of a matrices. If suppose matrix M, if matrix M has a m rows and n columns, then order of matrix M is m by n, means number of rows कितनी है multiply by number of columns कितने means m by n. Now we see the examples. For suppose firstly हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है m, उसके अंदर हमने हॉरिजॉन्टल बेस पे हमें काउंट करेंगे तो हमारे पास रॉस है, वर्टिकल बेस पे हमारे पास कॉलम है. हॉरिजॉन्टल से हमारे पास वी कितनी है 3 है, तो मींस रोज 3 है. कॉलम्स में हमारे पास कितने हैं 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 3/3. नाउ हम सेकंड एग्जांपल पर आते हैं. हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, हमने देखा इसका हॉरिजॉन्टल बेस रॉस होती है, तो हमारे पास रॉस कितनी है 2. हमने कॉलम्स चेक किए तो हमारे पास कॉलम्स कितने हैं 4, तो इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास 2/4. नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारे पास आ जाता है इक्वल मैट्रिसेस. हमारे पास जैसे कि हमने बात करी कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हमने ऐड करें ए एंड बी. अगर ए मैट्रिक्स इक्वल होगा बी, हम उसका डिनोट कैसे करेंगे ए इज इक्वल्स टू बी. बट इसकी दो कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ. ये जब ही एक दूसरे के इक्वल होंगे, जब ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी. हमारे पास ये कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा जब ऑर्डर ऑफ बी के. ये फर्स्ट कंडीशन है. एंड देन हमारे पास सेकंड कंडीशन है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल. मींस जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे ए मैट्रिक्स का, तो वही हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा मैट्रिक्स बी का. सपोज अगर फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास मैट्रिक्स ए का 2, तो वही हमारे पास मैट्रिक्स बी का होगा 2. अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए के 4 एलिमेंट की बात करी जाए, अगर वो हमारे पास 9 है, तो हमारे पास मैट्रिक्स बी का भी एलिमेंट हमारे पास 9 होगा. मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे के इक्वल होंगी. जो फर्स्ट एलिमेंट है वही फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स बी में भी होगा. हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट होगा मैट्रिक्स ए का, वही हमारे पास सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स बी का होगा. सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे के इक्वल होंगी. जैसे कि अब हम इधर एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे पास एग्जांपल्स क्या है. हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी. हमने चेक करना है सबसे पहले इनका ऑर्डर. हमारे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है 2/2. हमारे पास बी का मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का 2/2. तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम. हमारे पास क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है. तो हमने अब चेक करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल और नॉट. हमने चेक करा कि फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स का क्या है 1, तो सेकंड बी का हमारे पास 1 है. लेकिन हमने क्या करा, हमारे पास मैट्रिक्स ए का एलिमेंट क्या है सेकंड एलिमेंट 2 है. हमारे पास मैट्रिक्स बी का 4 - 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 2. तो हमारे पास क्या है 2. फिर हम चेक करेंगे थर्ड एलिमेंट. हमारे पास मैट्रिक्स ए में थर्ड एलिमेंट 3 है और बी में हमारे पास 6 - 3 व्हिच इज इक्वल्स टू 3. तो 3 एलिमेंट है. हम चेक करेंगे फोर्थ एलिमेंट दोनों का. हमारे पास -4 - 4 मींस इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है और ऑर्डर में हमारे पास सेम है. तो इसका मतलब क्या है a इक्वल टू b. इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल में आ जाते हैं. अगर तो हमारे पास सेकंड एग्जांपल हमारे पास l और m के, हमने इसका ऑर्डर चेक करा, दोनों का ऑर्डर क्या है इक्वल है. और हम चेक करेंगे अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज. हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जब चेक करें तो हमने देखा सारे एलिमेंट्स इक्वल है, बट फोर्थ एलिमेंट में हमारे पास क्या है l में 2 है और m में -2. मींस हमारे पास इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है. मींस ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं है. अगर दोनों कंडीशन में से कोई से भी एक फुलफिल नहीं होगा तो दोनों कंडीशन तो क्या होगा वो अनइक्वल. हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं फिर इसी तरीके से कि हमारे पास एक p और एक q मैट्रिसेस गिवन है. तो हमारे पास क्या है ऑर्डर है हमारे पास दोनों का मैट्रिक्स है क्या है अनइक्वल है. पहले p का क्या है 2/2 एंड q का क्या है हमारे पास 2/3. तो हमारे पास ऑर्डर ही सेम है, तो हम सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है. तो हमारे पास ये क्या है अनइक्वल है, नॉट इक्वल मैट्रिसेस है. एंड नाउ आई एम